जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद इरफान ईमान। आप देख रहे हैं इरफान ईमान रिपोर्टिंग ऑफिशियल चैनल। सबसे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरे तमाम जो ज़िला लिया के मुतल्लिक तजज़िये हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सके। ज़िला लिया में बहुत सारी सियासी पार्टियाँ अपनी अपनी जगह पर आवाम को राग़ब करने में मसरूफ़ हैं और सबसे जो बड़ी सियासी पार्टियां समझी जाती हैं वो मुस्लिम लीग नून है और हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो इस वक्त क़यादत काम कर रही है और इस वक्त जो एम पी एज़ और एम एन एज़ पार्टी में ओहदों पर इस वक्त काम कर रहे हैं वो बिलाशुबा शख्सियती तौर पर अवाम में काफ़ी पजीराई रखते हैं। वैसे भी जब ओहदा किसी भी शख्स के पास होता है तो ये एक इंसानी फितरत है, उस पर उसके पास इंसानों का एक झुरमुट नजर आता है। तो इस वक्त भी यही सूरत हाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एम पी एज़ और एम एन एज़ के पास इंसानी झुरमुट नजर आता है, लेकिन पसे पर्दा जो हकायक हैं और जो अवामी सतह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तेज़ी के साथ अपना स्टेटस खो रही है उस हवाले से मैं आपके सामने मुख्तसर जायजा रखूँगा। 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला लिया में मजबूत तरीन जमात बनकर उभरी तो उस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये बयानिया था कि करप्शन के हवाले से एक स्टैंड लिया हुआ था और उसके साथ साथ जो दीगर जो स्टेटस गो के हवाले से एक ख़ास तौर पर स्टेटस गो के हवाले से एक स्टैंड लिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जिसकी वजह से ज़िला लिया की बाशऊर अवाम ने तहरीक इंसाफ को वोट देकर अपने कीमती वोट से नवाजा। लेकिन जैसे जैसे ये बयानिया पिटता गया और करप्शन ख़त्म ना हुई और महंगाई बढ़ती गई और महंगाई के साथ साथ अवाम में इज़्तिराब बढ़ता गया, इज़्तिराब के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो 1 करोड़ नौकरियां देने का जो वादा था वो वादा पूरा ना हुआ तो ज़िला लिया की तरह पाकिस्तान भर की तरह ज़िला लिया में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमज़ोर होती चली गई। और इस वक्त अगर जमात की बात की जाए तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला लिया में इंतहाई कमज़ोर हो चुकी है, इसकी जो जड़ें हैं वो इंतहाई कमज़ोर हो चुकी हैं, जिसकी वजह से अवामी सतह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तेज़ी के साथ अपना स्टेटस खो रही है। जबकि जो ओहदेदारान हैं और जो एम पी एज़ और एम एन एज़ हैं उनके पास इंसानी झुरमुट नज़र आता है जो बज़ाहिरी तौर पर इलेक्शन के वक्त मुमकिन ना रहे। ये एक तलख हकीकत है जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कबूल करे या ना करे ये मेरा ज़ाती एनालिसिस है। इसके बाद अगर मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून 2018 में काफ़ी मजबूत जमात थी, लेकिन इलेक्शन में उनको वोट ना मिलने की वजह से कोई भी खातर खा रिजल्ट सामने ना आ सके और मुस्लिम लीग नून ज़िला लिया में अपना मुराल खो गई। बहुत से दरीना साथी ज़िला लिया में जिनमें मलक अहमद अली ओलख मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी ज़ाती वाबस्तगी होने के बावजूद उन्होंने मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कह दिया और एक आप भी आज़ाद एम पी एज़ के तौर पर उनकी गिनती होती है। तो मुस्लिम लीग नून ने अब आकर 1 साल से अपनी सियासी सरगर्मियाँ शुरू की हुई हैं, लेकिन अब भी अवामी सतह पर उनको ठंडी ओपोजिशन का नाम दिया जाता है और वो ना होने के बराबर ओपोजिशन का किरदार अदा कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून अवामी सतह पर बिलाशुबा नज़रियाती तौर पर ज़िला लिया में काफ़ी मजबूत जमात है, लेकिन इसके बावजूद क़यादत का बहरान और उसके साथ साथ ज़िला लिया में जिस हद तक एम पी एज़ और एम एन एज़ मुस्लिम लीग नून को छोड़ कर जा चुके हैं और मुस्लिम लीग नून तेज़ी के साथ अपना जो क़यादत का स्टेटस है वो खो रही है, उससे ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून कमज़ोर हो रही है बल्कि उसका नज़रियाती वोटर ज़्यादा हद तक इससे मुतासर हो रहा है, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून भी ज़्यादा हद तक मजबूत नहीं समझी जाती। इसके साथ अगर पाकिस्तान पीपल पार्टी का मुख्तलिफ जायज़ा लिया जाए तो बहादुर खान जो साबिक वफाकी वज़ीर भी रहे हैं और उसके साथ साथ ज़िला लिया में सीनियर सियासतदान समझे जाते हैं, उनकी शमूलियत के बाद पाकिस्तान पीपल पार्टी का मुराल काफ़ी हद तक ज़िला लिया में बेहतर हुआ है और ज़िला लिया में इस वक्त पहली पाकिस्तान पीपल पार्टी जमात है जिन्होंने महंगाई के हवाले से ज़िला भर में मुजाहरे किए हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा मुख्तसर सियासी तजिया ज़रूर पसंद आएगा। मुझे अपने कमेंट्स में आगाह करें और इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें कि जो मेरा सियासी तजिया है वो आपको कैसा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया।